और अब आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी अपडेट आपको देंगे। अतीक और अशरफ की संपत्ति को लेकर आमने सामने है शाइस्ता और जैनब। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी हमारे पास। अतीक की पत्नी शाइस्ता और अशरफ की पत्नी जैनब के बीच विवाद की खबर है। अरबों की संपत्ति को लेकर देवरानी और जेठानी में तकरार की खबर मिल रही है। अशरफ की पत्नी जैनब ने अपनी जेठानी शाइस्ता परवीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पैसों का हिसाब भी अतीक की पत्नी शाइस्ता रखती थी, जो जैनब को पसंद नहीं थी बात। और अब अरबों की संपत्ति को लेकर जेठानी और देवरानी के बीच में तकरार शुरू हो गई है। यह सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद अब दोनों की पत्नियों में यानी कि जेठानी और देवरानी के बीच अरबों की संपत्ति पर घमासान शुरू हो गया है। ज्यादा पैसे और संपत्ति हड़पने की होड़ की खबर है दोनों के बीच में, शाइस्ता और जैनब के बीच में। अतीक के वकील सौलत हनीफ ने पूछताछ के दौरान इस बात का खुलासा किया है। शाइस्ता जैनब वसूली के पैसों को लेकर जो बंटवारा हो उसमें भी आपस में आमने सामने है। अरबों की संपत्ति को लेकर शाइस्ता और जैनब के बीच में तकरार की खबर है। यह सूत्रों के हवाले से महत्वपूर्ण जानकारी, और यह जानकारी मिल रही है अतीक के वकील से पूछताछ के दौरान। इस बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर और ज्यादा जानकारी देंगे हमें हमारे प्रयागराज संवाददाता मोहम्मद मोइन, जो कि इस खबर पर बिल्कुल शुरुआत से ही नजर रखे हुए हैं और आपको तमाम अपडेट्स देते रहे हैं। इस बारे में भी विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। मोइन, जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद भी जो है वो परिवार में जो घमासान मचा हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ताज़ा जानकारी ये मिली हुई है कि अतीक अहमद के अरबों के साम्राज्य पर काबिज होने के लिए उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन और शाइस्ता परवीन की देवरानी यानी अशरफ की पत्नी जैनब के बीच संग्राम छिड़ गया है। दोनों के बीच फिलहाल शीत युद्ध चल रहा है, लेकिन जो सूत्र है वो ये दावा कर रहे हैं कि जिस तरीके से दोनों के रिश्तों में खटास आई है, जिस तरीके से दोनों के रिश्तों में तलखी आई है, उसके बाद ये लड़ाई आने वाले दिनों में सड़कों पर भी देखने को मिल सकती है। दरअसल 2 दिन पहले प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ को 4 घंटे तक अपनी कस्टडी में लिया था। कस्टडी में लेकर इनसे पूछताछ की गई थी और पूछताछ में सौलत हनीफ ने बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए। खासकर शाइस्ता और जैनब के रिश्तों को लेकर बहुत चौंकाने वाली जानकारियां पुलिस को दी। बताया कि दोनों बेहद महत्वाकांक्षी महिलाएं थी, दोनों में पैसे को लेकर के काफी भूख थी, प्रॉपर्टी को लेकर काफी भूख थी और इसी वजह से दोनों के रिश्तों में पहले से ही खटास थी। जैनब जो है वो अपने ससुराल में नहीं रहती थी, शाइस्ता परवीन के साथ नहीं रहती थी, वो अपने मायके हटवा में रहती थी। और अतीक और अशरफ की हत्या के बाद, दोनों की मौत के बाद, दोनों का वारिस बनने के लिए, जो अरबों की प्रॉपर्टी है उसे हड़पने के लिए दोनों में जो है वो रार छिड़ गई है, तलखी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस तरीके की बात सौलत हनीफ ने कही है और सौलत हनीफ ने तो यहां तक दावा किया है कि आने वाले दिनों में दोनों के बीच की जो लड़ाई है वो घर के 4 दीवारी से बाहर निकलकर सड़कों पर देखने को मिल सकती है, अदालत की दहलीज तक पहुंच सकती है। और अरबों के साम्राज्य पर काबिज होने के लिए ही शाइस्ता परवीन और जैनब दोनों ही ना तो पुलिस के सामने आ रही हैं और ना ही कोर्ट में सरेंडर कर रही हैं। दोनों पहले जो प्रॉपर्टीज हैं, जो पैसे हैं, उन्हें खुद अपने नाम कर लेना चाहती हैं ताकि भविष्य में वो पूरी प्रॉपर्टी जो है उस पर वही लोग काबिज रहे। तो इस तरीके की चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। हालांकि जो परिवार के लोग हैं, परिवार के सभी लोग फरार हैं और इसी वजह से अभी तक परिवार का पक्ष सामने नहीं आ सका है। लेकिन जिस तरीके के दावे किए गए हैं सौलत हनीफ की तरफ से, सौलत हनीफ के दावों को इसलिए भी गलत बताना ठीक नहीं होगा क्योंकि सौलत हनीफ अतीक अहमद के पूरे परिवार के सदस्य के तौर पर साथ रहता था, हर अच्छे बुरे काम में साथ होता था, उसे एक एक बात की जानकारी रहती थी और जो पैसों से लेकर के जो लिखा पढ़ी का सारा काम होता था वो सौलत हनीफ देखता था। इसलिए उसकी तरफ से जो दावे किए गए हैं उस दावे को आसानी से नकार पाना कतई ठीक नहीं लगता। कहा आपने मोइन के वकील से पूछताछ के दौरान जो बातें सामने आ रही हैं उनको किनारे कर पाना या उनको तथ्यहीन मान लेना बहुत मुश्किल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहम्मद मोइन, तमाम जानकारियों के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।